इस समय की बड़ी खबर आ रही है, आईपीएल 2025 को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पे जो टेंशन चल रही है उसके चलते ये डिसीजन लिया गया है। ये सब शुरू होता है कल रात दिल्ली वर्सेस पंजाब के गेम से, जब वो मैच को बीच में फ्लड लाइट फेलियर को कह के रोक दिया जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही थी उसके चलते वो मैच बीच में रोका गया। सबको सेफली वहाँ से इवैक्यूएट करके टीम होटल्स में भेज दिया गया। ऑडियंस को कहा गया कि आप अपने अपने घर जाइए और सेफ रहिए। और जब हम इंडिया में रहते हैं तो हमको कोई चिंता की बात है भी नहीं। हमारी आर्म्ड फोर्सेस इतनी केपेबल है कि भाई हमको पता भी नहीं चलता है, हम चैन की नींद सोते हैं, वो अपना काम करते हैं। तो अपने आर्मी पे, एयरफोर्स पे, नेवी पे, बीएसएफ पे, सब पे भरोसा बना के रखिए। और ये इंडिया है, हम किसी और देश में नहीं रहते जहाँ पे हमको सोने से पहले सोचना पड़ेगी कल हम उठेंगे नहीं उठेंगे। तो आप लकी हैं कि आप एक इंडियन हैं और इससे बढ़िया टाइम कोई और हो नहीं सकता। अगर आईपीएल पे वापस आएँ तो एक हफ्ते बाद री इवेल्युएट होगा पूरा सिनेरियो कि किस तरीके से आईपीएल को कराया जा सकता है। क्या एक हफ्ते बाद आईपीएल स्टार्ट होगा? मुश्किल है, लेकिन हो भी सकता है। क्या इंडिया के बाहर आईपीएल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, यूएई, आपको इंटरनेट पे भी बहुत सारी खबरें देखने को मिलेगी जहाँ पे ये बताया जाएगा कि यहाँ पे आईपीएल हो रहा है, इस तारीख से हो रहा है। किसी पे भरोसा मत कीजिए। आईपीएल की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी वो हम आपको बता देंगे। बाकी ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि बीसीसीआई इतनी कैपेबल है, इतनी बड़ी एंटिटी है आज की तारीख में कि इंडिया के अंदर भी आईपीएल करा सकते हैं। अब आरसीबी फैंस का कहना है कि आरसीबी इस साल टाइटल जीत सकता था, अब इसकी वजह से हमारा वो प्लान पोस्टपोन हो गया, कहीं आरसीबी अपना मोमेंटम लूज ना कर दे। कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ स्टेडियम्स या कुछ वेन्यूज़ जो सेफर साइड है, जो बॉर्डर के बहुत पास में नहीं है, अब वहाँ पे पूरा आईपीएल करा दीजिए। मैं बस इतना ही कहूँगा, एट द एंड ऑफ द डे ये क्रिकेट है, ये आईपीएल है, ये एंटरटेनमेंट है, आपकी डोमेस्टिक लीग है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। हाँ, होगी दुनिया में सबसे बड़ी क्रिकेट लीग, होगी दुनिया में टॉप 5 स्पोर्टिंग लीग्स में से एक, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये एंटरटेनमेंट है। और एंटरटेनमेंट वेट कर सकता है। जो असली लाइव्स वहाँ बॉर्डर पे रिस्क पे है, उसके साथ में हम एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते कि सुबह तो हम देखें वॉर, शाम को हम देखें एंटरटेनमेंट। तो ये बिल्कुल सही डिसीजन है। हम पूरा बैक करते हैं आईपीएल को और बीसीसीआई को कि जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है बहुत ही सॉलिड, बोल्ड और अच्छा डिसीजन है। 100% सपोर्ट है। अब सभी आरसीबी फैंस के बीच में एक चीज़ चल रही है, फॉर एग्जांपल आईपीएल का जो शेड्यूल है वो पोस्टपोन हो जाता है, तब तक अगर देवदत्त पडिक्कल फिट हो जाते हैं तो क्या वो वापस टीम में आ सकते हैं मयंक अग्रवाल की जगह? तो अब इसका जो भी रूल का आपको अगर पता है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। जहाँ तक मेरे को समझ में आया ये रूल, मेरे हिसाब से जो भी प्लेयर एक बार रिप्लेस हो गया वो वापस उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये रूल लिखते टाइम किसी को अंदाज़ा नहीं होगा कि ऐसी भी कभी सिचुएशन आ सकती है कि 2 पार्ट में टूर्नामेंट हो जाए, जहाँ पे पहले पार्ट में इंजर्ड हुआ प्लेयर, क्या पता दूसरे पार्ट में सही हो जाए। तो ये रूल अब लिख दिया जाएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है देवदत्त शायद से अब पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे इस आईपीएल में। और मयंक अग्रवाल एक केपेबल ऑप्शन है, कोई इसमें आपको दिक्कत की बात नहीं है। मैंने तो आरसीबी वर्सेस एलएसजी का प्रीव्यू भी रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन वो अब डाल नहीं सकते। तो मैं होगा तो इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, आप उसको एंजॉय करिएगा और आप अपना ओपिनियन दीजिएगा। बाकी जो लखनऊ जाने वाले थे, जो लोग बाकी आईपीएल मैचेस देखने जाने वाले थे, उन सभी ने जो भी टिकट लिए थे उसका रिफंड उनको मिल जाएगा। और काफ़ी सही स्टेप है सारे क्रिकेट बोर्ड्स और बीसीसीआई की तरफ से कि भाई फैंस का जो पैसा है वो कभी वेस्ट ना होना चाहिए। और अब देखते हैं कब होता है आईपीएल। एक बीच में ये भी खबर सुनने में आई थी कि आईपीएल हो सकता है एशिया कप के टाइम पे, क्योंकि एशिया कप में अगर पाकिस्तान खेला तो इंडिया वो नहीं खेलेगा, और पाकिस्तान को अगर हटा दिया जाए तो मेरे को लगता है फिर इंडिया उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। आप लोग बताइए आपकी क्या ओपिनियन है इस डिसीजन को लेकर? मेरे ख्याल से काफ़ी सही डिसीजन है। अब एक हफ्ता यानी कि आज हुई है 9 तारीख, तो 15-16 तारीख के आसपास आपको पता चल जाएगा कि आईपीएल कंटिन्यू हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो किन वेन्यूज़ में किस तरह से ये शेड्यूल किया जाएगा। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि शेड्यूल बदल भी सकता है। जैसे आज होना था आरसीबी वर्सेस एलएसजी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी आईपीएल रिज्यूम होगा पहला मैच आरसीबी वर्सेस एलएसजी होगा, तब थोड़ा सा शफल किया जा सकता है सिचुएशन के हिसाब से शेड्यूल को। और मुझे तो ये भी लगता है कि कल जो मैच था दिल्ली वर्सेस पंजाब, वो भी एक बार वापस कराना चाहिए। उन दोनों टीम्स की कोई गलती नहीं है। हाँ, पंजाब की अच्छी स्टार्ट थी, क्या पता डीसी वो चेज भी कर जाता, क्या पता वो बॉलिंग में जो 8-9 ओवर बाकी रह रहे थे उसमें कम कर लेते, तो हमको नहीं पता। लेकिन दोनों टीम की कोई गलती नहीं थी, वेदर का भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। लेकिन रूल्स के हिसाब से तो वो मैच को अब नो रिजल्ट कर दिया गया और दोनों टीम को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। लेकिन अगर देखा जाए एक क्रिकेट पर्सपेक्टिव से तो मैच वापस होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है वो होना मुश्किल है। आप लोग अपनी ओपिनियन कमेंट में बताइए। मिलते हैं आपसे अगली और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। सभी तकलीफ़ों के बीच आरसीबी की टीम पहुंची थी लखनऊ। कुछ प्लेयर इंजर्ड थे, कुछ का खेलने का स्टेटस हमको नहीं पता, लेकिन फिर टीम ने की प्रैक्टिस। एक प्रैक्टिस सेशन किया है आरसीबी की टीम ने लखनऊ में, और जिस तरीके से आरसीबी टॉप पर मौजूद थी
उसके बाद में थोड़ा उनको रिप्लेस कर दिया गया, लेकिन आज मौका होगा आरसीबी पे फिर से अपना टॉप स्पॉट क्लेम करने का। वहीं पे सामने जो हमारी टीम खेलेगी आज, लखनऊ सुपर जायंट्स, वो 7वें नंबर पे चल रहे हैं और उनका प्लेऑफ में जाने का चांस काफ़ी स्लिम है। अगर हम उनके पॉइंट्स की बात करें तो 11 मैचेस में 10 पॉइंट के साथ वो 7वें नंबर पे, उनको अपने अगले तीनों मैचेस जीतने अगर वो अपना कोई भी दावा पेश करना चाहते हैं प्लेऑफ में पहुंचने के लिए। तो प्रैक्टिस पूरी आरसीबी की टीम ने करी, साथ में लखनऊ की टीम भी नजर आई, लेकिन कॉन्फिडेंस दोनों ही टीम का काफ़ी अलग है इस समय। आरसीबी की टीम में भले ही अभी देवदत्त पडिक्कल बाहर होकर मयंक अग्रवाल को लाया गया हो, लेकिन बाकी जो प्लेयर्स हैं वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं, टीम में अच्छा डेवलप हो रखा है और एक सीनियर खिलाड़ी के आने से थोड़ा और मोराल जरूर बढ़ेगा। अगर हम आरसीबी की प्लेइंग 11 की बात करें तो पिछले मैच में जो प्लेइंग 11 खेली थी उसमें आपको चेंजेस जरूर नजर आएंगे। एक तो फोर्स्ड चेंज है ही कि देवदत्त पडिक्कल जिन्होंने 15 रन किए थे पिछले मैच में, वो अब बाहर हो गए हैं और उनकी जगह पे स्वस्तिक चिकारा या मयंक अग्रवाल को डायरेक्ट रिप्लेस किया जा सकता है। मुझे लगता है बैटिंग लाइनअप में आपके और कोई भी बदलाव नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइल। अगर आप बात करें इन टर्म्स ऑफ पर्सनल तो आपको फिल सॉल्ट खेलते नजर आ सकते हैं इन प्लेस ऑफ जेकब बैथेल। फिल सॉल्ट ऑलमोस्ट फिट हो चुके हैं। अब मैनेजमेंट का एक कॉल है कि क्या वो उनको एक और मैच में रेस्ट देना चाहते हैं या इस मैच में खिलाना चाहते हैं। अगर फिल सॉल्ट खेलते हैं तो डायरेक्ट रिप्लेस होंगे वो जेकब बैथेल से। जेकब बैथेल ने कितना भी अच्छा कर लिया हो अपने लिमिटेड चांसेस के अंदर, लेकिन जब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी फिल सॉल्ट ही थे और बड़े मैचेस जो आरसीबी के आने वाले हैं, होपफुली क्वालीफायर 1 फाइनल जो भी आरसीबी आगे प्लेऑफ में मैचेस खेलेगा उसमें आपको फिल सॉल्ट ही खेलते नजर आएंगे। तो ये अच्छा टाइम होगा आरसीबी के पास कि इंजरी के बाद जो बंदा आ रहा है उसको रिदम में आने का मौका मिले और जब बड़ा चांस हो, जब उसको बड़े रन्स करने हो, तब तक वो फॉर्म में आ चुका हो। दूसरा चेंज तो आप सभी को पता ही है कि जॉस हेजलवुड जो पिछला मैच मिस किए थे वो अब फिट हो चुके हैं। जब रवाना हुई थी लखनऊ के लिए आरसीबी की टीम, उससे एक दिन पहले जॉस हेजलवुड प्रैक्टिस करते नजर आए थे बेंगलुरु के अंदर। वहाँ पे उन्होंने अपनी फिटनेस ड्रिल्स भी की, बॉलिंग भी डाली, तो अब ऑलमोस्ट फिट आपको जॉस हेजलवुड दिख रहे हैं। अब ये भी फैसला मैनेजमेंट पे होगा कि आप एक कंफर्टेबल पोजीशन पे पॉइंट्स टेबल में हैं, सामने लखनऊ की टीम है जिस के खिलाफ शायद से आप अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ना भी उतारे तब भी आप जीत सकते हैं। नो डिसरिस्पेक्ट टू लखनऊ, लेकिन उनका ये वाला सीजन इसी तरीके से रहा है। और उनका जो रिप्लेसमेंट आए थे लुंगी एनगिडी, उन्होंने भी काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस दी थी अगेंस्ट सीएसके। उन्होंने कैच जरूर छोड़ा था लेकिन 2 बॉल पे 2 विकेट लेके मैच का पलड़ा आरसीबी की तरफ कर दिया था। फिर वहाँ से जिस तरीके से यश दयाल ने लास्ट ओवर डाला, भुवनेश्वर सुयश ने डेथ में बॉलिंग करी, तो देख के मज़ा आया। आरसीबी बेहतरीन जीता था और 5 दिन के बढ़िया गैप के बाद आरसीबी अब उतरेगा मैदान में। वहीं अगर लखनऊ की बात करें तो इन्होंने अपना आखिरी मैच खेला था, डे गेम था धर्मशाला में पंजाब के खिलाफ, और उस मैच में इन्होंने पंजाब से खा लिए थे 230 रन। सारे गेंदबाजों की जम के पिटाई हुई थी। अगर लखनऊ के पूरे सीजन की बात करें तो इनके टॉप 3 एडन मार्करम, निकोलस पूरन और मिचेल मार्श, इनकी शुरुआत सीजन की काफ़ी अच्छी रही थी। इनकी बैटिंग ऑर्डर की अगर आप बात करेंगे तो वो थोड़ा फॉर्म में लग रहा था, लेकिन इनकी बॉलिंग में काफ़ी सारे एब्सेंटीज थे जो धीरे धीरे टीम में आ तो गए, लेकिन रिदम उस तरीके से नहीं लग रहा है। आकाशदीप अभी भी शुरू में कुछ मैचेस खेले, फिर अब बाहर बैठे हैं। मयंक यादव आने के बाद उन्होंने ठीक शुरुआत करी थी, लेकिन पिछले मैच में उनकी काफ़ी पिटाई हुई। प्रिंस यादव इनके लिए डिसेंट रहे हैं। रवि बिश्नोई को पिछला मैच नहीं खिलाया गया था, जो इनके वन ऑफ द रिटेन्ड प्लेयर्स है। और दिग्वेश राठी ये फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट है मेरे लिए, तो मतलब जिस तरीके से वो बंदा बॉलिंग कर रहा है बहुत ही गजब। आकाश सिंह को पिछले मैच में मौका दिया गया था, लेफ्ट आर्मर है, उनको हो सकता है इस मैच में भी कंटिन्यू कराया जाए, क्योंकि जहां पे उनके सारे बॉलर्स की पिटाई हुई थी वहां पे आकाश सिंह का एक डिसेंट स्पेल आपको देखने को मिला था। आवेश खान, मयंक यादव, इनकी तो पंजाब के बैट्समैन ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, तो ये भी लो ऑन कॉन्फिडेंस नजर आएंगे। अगर इनके बैटिंग की बात करें तो इनके टॉप 3 बहुत बढ़िया चल रहे थे शुरुआत से सीजन में, लेकिन अब जो सेकंड हाफ ऑफ द सीजन जब से शुरू हुआ है इनके परफॉर्मेंस में ब्लिप आया है। वहीं ऋषभ पंत की बात करें तो पहली बात तो उनका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, किस नंबर पे वो खेल जाएंगे, यही पक्का नहीं है। लो ऑन कॉन्फिडेंस है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है उनके ऊपर, परफॉर्मेंस का भी, कैप्टनसी का भी, और जिस प्राइस टैग पे उनको लिया गया है उसका भी साफ नज़र आता है। जिस तरीके से पंजाब के खिलाफ वो आउट हुए थे, बल्ला कहीं और था, गेंद कहीं और थी, देख कहीं और रहे थे, कैच आउट हो गए थे, तो वो काफ़ी एम्बेरेसिंग सिचुएशन थी किसी भी 27 करोड़ के प्लेयर, यानी यहाँ बात करें आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर की। हालांकि उसने इसकी डिमांड नहीं करी थी, वो तो ऑक्शन डायनेमिक इस तरीके से बने कि ऋषभ पंत आ गए लखनऊ में 27 करोड़ में, लेकिन जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस चल रहा है ये सवालिया निशान उनके सिर्फ आईपीएल के कप्तानी पर ही नहीं, इंडिया की T20 साइड में क्या कभी वो वापसी कर पाएंगे, इस पे भी सवाल उठा रहा है। डेविड मिलर टोटली आउट ऑफ फॉर्म, जिस तरीके से मिलर जाने जाते थे मैचेस फिनिश करने के लिए वो नहीं कर पा रहे हैं। आयुष बदोनी, अब्दुल समद, इनका पिछले मैच में एकदम फाइटिंग स्पिरिट आपको देखने को मिला था, नहीं तो आप देखते कि वो मैच 100 रन से भी हार सकते थे। तो आयुष बदोनी, अब्दुल समद अच्छे इंडियन टैलेंट है और इनके लिए बढ़िया कर रहे हैं जब भी इनको मौका मिलता है। तो ये टीम अभी तक मेरे ख्याल से अपनी प्लेइंग 11 भी सॉर्ट आउट नहीं कर पाई है। शुरुआत में जो इनकी बॉलिंग में इंजरीज थी उसको अभी तक ओवरकम नहीं कर पाए, अभी तक इनको सेटल्ड अपनी बॉलिंग लाइनअप भी नहीं मिली है। वो तो भला हो दिग्वेश राठी का कि आउट ऑफ नोवेयर उस बंदे को चांस मिलता है और वो बंदा इस तरीके से परफॉर्म करके सबकी पर्चियां काटता रहता है, लेकिन पर्ची काटने की ओरिजिन जहां से हुई थी वो सामने होंगे विराट कोहली।
विराट कोहली के ओपनिंग पार्टनर होने वाले हैं फिल सॉल्ट या जेकब बैथल। मोस्ट प्रोबेबली इस बार फिल सॉल्ट की वापसी हो जाएगी, लेकिन नंबर 3 पे अब कौन खेलेगा? कृणाल पांड्या, रजत पाटीदार, मयंक अग्रवाल, स्वास्तिक चिकारा, ये 4 मेरे को प्रैक्टिकल ऑप्शन नज़र आते हैं जो नंबर 3 पे आरसीबी के लिए खेल सकते हैं। अब मैनेजमेंट को ये देखना होगा कि एक स्वास्तिक चिकारा जिसको आपने ऑक्शन में पिक किया था, कुछ ना कुछ देख के किया ही होगा, क्या आपको उस पर इतना भरोसा है कि इस क्रूशियल स्टेज पे आप उसको आरसीबी के नंबर 3 पे भेज दो, या फिर अब आप ट्राइड एंड टेस्टेड मयंक अग्रवाल आप लाई इसलिए हैं कि उसको नंबर 3 पे भेज दिया जाए। मयंक अग्रवाल मिडिल ओवर्स में अच्छा स्पिन को खेल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक कारण होगा कि क्यों कोई भी टीम ने उनको ऑक्शन में नहीं लिया था। विजय हजारे ट्रॉफी में इनका फॉर्म काफ़ी शानदार था और एक बहुत बड़ा कारण था कि क्यों कर्नाटका ने उस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा किया था। रजत मेरे ख्याल से नंबर 4 पे ही ठीक है और मोस्ट प्रोबेबली वो ये वाला मैच खेलने वाले हैं। ही इज़ मोर इन देन आउट। जो भी लेटेस्ट खबर होगी या जो भी लेटेस्ट डिसीजन होगा टीम का, वो मैच से पहले लिया जाएगा। लेकिन रजत पाटीदार को जो इंजरी हुई थी फील्डिंग करते हुए चेन्नई वाले मैच में, उससे वो ऑलमोस्ट रिकवर कर चुके हैं। जो बातें चल रही थी रोमारियो शेफर्ड सीजन बीच में छोड़ के जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो प्लेऑफ में फाइनल तक आरसीबी के साथ ही रहेंगे, उसके बाद में वो जाके अपने नेशनल टीम को ज्वाइन करेंगे। तो हेजलवुड, फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार ये सभी फिट नज़र आ रहे हैं। अब इनमें से कौन कौन खेलता है इस पर फाइनल डिसीजन मैच से पहले लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आरसीबी अपनी जीत सफ़र है उसको कंटिन्यू करे और ऊपर जो है वापस पहुंच जाए टॉप स्पॉट पे, और लखनऊ सुपर जायंट्स की जितनी भी उम्मीदें इस समय थोड़ी बहुत बची हुई है उसको करके और आरसीबी अपना टॉप 2 के स्पॉट की तरफ कदम बढ़ा ले। मिलते हैं आपसे मैच के बाद आरसीबी की जीत के साथ टेबल के टॉप से, तब तक के लिए गुड बाय।